महान गुरुओं को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। मेरी पूरी एडमिन टीम एवं महागुरु अमूल्य सर को नमन करते हुए सर सत्येंद्र सर, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर देने की कोशिश करता हूं, उसमें थोड़ी सी शेयरिंग भी ऐड हो जाएगी। आपका दो दो सवाल है, एक तो रेफरल के माध्यम से है और एक आप ये जानना चाह रहे हैं या हम सब कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम कहाँ पर लॉक कर सकता है, कितना लॉक मतलब कितना सिस्टम अपने पास अपने इकोसिस्टम या अपने टीम के लिए रखेगा। कोई भी बिजनेस होती है तो हम दूसरे को पार्टनर बनाते हैं, पर कुछ अपने लिए तो रखते हैं ना। तो उसी हिसाब से ये सिस्टम क्रिप्टो में लॉकिंग का एक पैरामीटर है। आप देखिए, आपने खुद बताया कि बिटगेट में 34.5 के लगभग है इस समय। उसमें से मैं हमेशा कहता हूँ 1.4 के लगभग पूल है, तो वो निकाल दे तो 33% ही बचता है। यदि जो जो वॉलेट 4 कंपनी के डायरेक्ट हमें दिखाई देते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से लगभग 32% वहां पर है। पहले 2 वॉलेट हैं वो डोरमेंट हैं, वहां से ज्यादा एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, तो उनको हम समझ सकते हैं कंपनी ने अपने हिसाब से रखा होगा। उसमें 31% है, तो एकदम नजदीक सा दिखाई देता है। कंपनी ने पहले 45% जरूर कहा था, परंतु मैंने कहा ना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर कंपनी उसको फॉलो अप नहीं कर रही है, मतलब एज पर व्हाइट पेपर। तो ऐसी स्थिति में मेरा जो मुझे लग रहा है कि बहुत नजदीक है ये 31%। अगर होल्ड करती है कंपनी और 5% अगर बाइनेंस पूल को देती है, तो उस स्थिति में कंपनी के पास 25% ही लगभग बचता है, 25-26%। तो ये बहुत शानदार होल्डिंग है कंपनी के लिए। कुछ इकोसिस्टम के लिए प्लस टीम डेवलपर्स के लिए रख सकते हैं, या कुछ क्वांटिटी कम कर सकते हैं। पहले 30 और 15 बोला था, तो उसमें कुछ चेंजेस आ सकता है। ये तो कंपनी ही बताएगी आने वाले टाइम में, या फिर कंपनी का कुछ प्रोग्राम आगे पीछे हो तो आपसे फीस के माध्यम से वापसी कर लेगी, तो होल्डिंग तो कंपनी की बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना, ये कंपनी के पास सिस्टम वापस ले भी जाएगा आपसे किसी न किसी माध्यम से। तो वेट एंड वॉच की स्थिति में हम सब लोग चले गए हैं इस समय कि कहाँ रुकना है। लेकिन हमें लगता है बहुत नजदीक रुकना है, पर हम तो 45 पे भी सोच रहे थे ना। तो उस स्थिति में थोड़ा सा मैं भी इस माध्यम से असमंजस में हूँ कि कंपनी क्या 30 पे अपने को स्टॉप करने वाली, 31-30 जो भी दिख रहा है अपने को। लेकिन आप देखें जिस 7CF वॉलेट से टोकन मिल रहे हैं, इसी वॉलेट से लगभग 1.75 बिलियन थे उस समय। ये जो जहां से 6 and 4 3 और 7CF में जो टोकन आए थे, वो सारा सिस्टम ने रिलीज किया है लगातार। तो अब उसमें मात्र 8.5 करोड़ टोकन इस समय जब आपसे मेरी बात हो रही, बल्कि 8 करोड़ 30 लाख टोकन है। और 6743 जिससे पहले सिस्टम दे रहा था, इसमें 3 करोड़ 80 लाख। तो टोकन तो है ही नहीं हमारे हिसाब से। अब देखो 1-2 दिन में अगर रिलीज पूरा खत्म हो जाए तो अब सिस्टम रिलीज करना बंद कर दे, तो प्राइस भी अपवर्ड चला जाएगा। इसलिए कल हमने मोमेंटम भी देखा था, अमूल्य सर ने कुछ चीजें एंटीसिपेट करके आपसे बात रखी है कि इसको ऊपर जाना ही जाना है, यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं दिख रहा हमको। एक तो सर आपका ये पार्ट है, मैंने कोशिश किया है सर कि लगता तो यही कि रुक सकता है, जल्दी रुक सकता है। अब आगे देखते हैं। दूसरा तो आपने रेफरल की बात भी की सर। रेफरल में देखिए सर, आप लोग अभी रेफरल में पूरी क्लैरिटी नहीं है कि वो रेफरल किस तरह का है। एक रेफरल क्रिप्टो करेंसी में एक्सेप्टेड है, लगातार कह रहा हूं आपसे मैं। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने किसी को रेफर किया तो उसकी बेनिफिट कुछ मुझे मिल जाती है, परंतु अगर उसने किसी को रेफर किया है उसकी नहीं मिलती, तो उसको एमएलएम नहीं कहा जाता, उसको रेफरल सिस्टम कहा जाता है एक तरह से। तो क्या कंपनी इस तरह के नए लोगों को, नए साथियों को जोड़ने के लिए क्या यह फॉर्मूला अपनाने वाली है, या फिर जो पहले आपके माध्यम से किया गया, हमारे माध्यम से किया गया, हम टीमें लाए हैं और कंपनी की बड़ी कम्युनिटी बना के दी है। तो ये कल के, मैं इसको प्रॉपर कल का नोटिफिकेशन नहीं कह रहा हूं, उसको स्टेटमेंट मार रहा हूं। एक डिस्कशन हुआ है वहां पर, जो हमारे क्यूरियोसिटीज थे, जो हमारे क्वेश्चंस थे, यहाँ पर जो हम लोग ने एक मुहिम चलाई थी अपने छोटे यूजर्स के लिए, उन सारी की आधार बनाकर उनकी बोर्ड मीटिंग्स में डिस्कशंस हुए हैं। उसी पर एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ है। नोटिफिकेशन प्रॉपर एक आना है, तो उसमें कंपनी बताएगी हमको कि क्या तरीके से रेफरल करवा रही है, क्या पुराना वाला फॉर्मूला लग रहा है या कुछ चेंजेस आ रहे हैं सर। यदि रेफरल सिस्टम जैसे मैं बात रख रहा हूं, वो क्रिप्टो करेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बड़ी बाइनेंस एक्सचेंज भी करता है, या और भी करेंसी इस चीज का फॉर्मूला यूज करते हैं साथियों। तो दो दो पहलू हैं, अब दोनों पर सब चीजें विचाराधीन है। एक तरह से कंपनी को प्रॉपर देने दीजिए। आज का बहुत इंपॉर्टेंट डे इसलिए है कि हम 2025 को अब पीछे छोड़ रहे हैं साथियों। जो भी यादें हमारे साथ में हैं, जो भी संघर्ष है, जो हमने इन मंचों के माध्यम से अपनी बात सिस्टम तक पहुंचाई, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझा, देखा, भाला और साथ दिया एक दूसरे का,
एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे एक तरह से, और 25 को हम कहते गुड बाय करने के लिए आ गए हैं। परंतु 2026 एक कहते हैं ना, एक नई उम्मीद, नई आशा, एक नया अभियान हमारे जीवन में चला सकता है ट्रेजर के माध्यम से भी। क्योंकि यहां से अब देखिए, जितना कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन करना था, जितना कंपनी ने फाउंडेशन करना था, जितना ब्लॉकचेन पे काम करना था, वो लगता है जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, जो हमारे कुछ टेक्निकल साथी भी निकाल कर ला रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो कार्य पूरा लगभग हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम आप पहुंच गए हैं तो 2026 में हमारे लिए बहुत बेहतर सुनहरा भविष्य, जिसको कहते हैं सुनहरा हमारा आने वाला समय साबित होता दिखाई दे रहा है साथियों। तो 26 का हम लोग कहते हैं ना, दोनों बाहें खोलकर उसका इंतजार कर रहे हैं, या उसका हम वेलकम करना चाहते हैं आप सभी के साथ होते हुए। और कंपनी से चाहते हैं कि एक नोटिफिकेशन मेरे मन में तो है, पता नहीं आज एक दिया जाए। देखिए, आप जो देने वाले हैं वो 2026 में ही दे पाएंगे, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक कहते हैं ना, एक बिलीफ, एक विश्वास पैदा करना उस सिस्टम की भी जिम्मेदारी है। तो यदि जो कल स्टेटमेंट आया है उस पर प्रॉपर नोटिफिकेशन यदि सिस्टम आज हम सबके बीच में रिलीज कर दे और हमें दे दे कि भाई इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, इस तरीके से हमारे जो स्मॉल यूजर्स हैं, छोटे यूजर्स हैं, जिनको हम कह रहे हैं, जिनके फंड्स कम हैं, जिनमें बेचैनी भी बहुत है, बेचैनी तो हम सब में भी है क्योंकि फंड बड़े हैं तो क्या, लेकिन उनकी दिक्कत ये भी हो रही है कि वो अपने $60 से एक्टिवेट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपनी अगर उनके लिए एक बढ़िया सा नोटिफिकेशन प्रॉपर बना के दे, जिसमें क्लैरिटी हो कि भाई क्या हमारा फ्री करेंगे, हम तो चाहते हैं उनका फ्री ही कर दे, उनसे कुछ ना लिया जाए, और यदि लेना भी है तो बहुत नाम मात्र का, जिसको हम $1 या $2 ही कहते हैं, सो दैट उनको लगे कि भाई ये हमारा यूजर एक्टिवेटेड है। परंतु ज्यादा फीस तो बिल्कुल भी वो देने की स्थिति में नहीं है, और यही मुहिम चलाई गई और कामयाब भी होती दिख रही है आप सबके लिए। तो मैंने कल भी जब बात रखी थी तो आप सबको मैंने इसके लिए बधाइयां दी थी, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था। एक बार फिर योगेश जी ने मुझे इतने महान इंटरनेशनल मंच पर, जिसको पूरी दुनिया सुनती है, सिस्टम सुनता है, मौका दिया है, तो फिर मैं आप सबको माध्यम से सिस्टम को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी बात रखी, मानी, और हम लोगों की मुहिम को आपने एक तरह से अप्रूव किया है। तो हमारे उन साथियों का बिल्कुल ध्यान रखा जाए जो कंपनी में आए, जिन्होंने कंपनी में अपना योगदान दिया, कंपनी की कम्युनिटी बढ़ाने में उनका रोल है, तो उन्हें भी साथ रखकर आगे बढ़ा जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और हम ये चाह रहे हो, होता हुआ दिख भी रहा है। तो आप सबको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन हैं, बधाइयां हैं, और अच्छे समय का इंतजार करिए, बिल्कुल नजदीक दिखाई देता है। देखिए, हम लोग साथ रहते रहते 2025 संघर्ष में ही रहा हमारा, परंतु उस समय को हम काट के भी आ गए हैं। तो कहते हैं ना, एक खुशी मिल जाए तो दुख भी थोड़ा हल्का हो जाता है। ये हम सब इंसानों के साथ में होता आया है, और ऐसा होगा भी कि हमने जो तकलीफ दुख झेली है 25 में, वो जाते जाते जब 26 में आएगा, क्या पता बहुत बड़ी न्यूज हमें पहले हफ्ते में मिले, चाहे वो ब्लॉकचेन से संबंधित हो, चाहे हमारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग से संबंधित हो, या हमारी जो सबके मन में क्यूरियोसिटी है कि सिस्टम अपने लिए कितना रखेगा, कितना लॉकअप करेगा, उसकी क्लैरिटी दे दे। तो ये सब सिस्टम का पार्ट है। हम और आप लोग तो एक दूसरे से सीखते सिखाते यहाँ तक पहुंचे और जाने, और लगा कि ये सिस्टम हमारे लिए बहुत बेहतर कर सकता है, इसीलिए हम लोग जुड़े रहे। हमारा भी इसमें दिन भर बैठे रहना मंचों पर, उसमें स्वार्थ तो है, ऐसा तो नहीं है। यदि हमारे पास फंड नहीं होते, यदि हम ट्रेजर में नहीं होते, तो क्यों यहाँ पर आते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा स्वार्थ नहीं है। आप सबके साथ रहते रहते हम भी चाहते हैं कि हमारे जो फंड सिस्टम में हैं वो निकलें, कुछ खुशियां आपके परिवार में पहुंचे, हमारे परिवार में पहुंचे, और सब लोग मिलकर एक बड़ा जश्न मनाएं 2026 का आगमन का भी। तो सिस्टम अगर ये नोटिफिकेशन देता, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो बहुत खुशी होगी। और आप सबसे यही बात कहते हुए कोशिश की सतिंदर सर आपकी बात को रखने की अपनी तरफ से, हो सकता है आपको समझ में आया हो या मैं समझा पाया हूं। यदि कुछ त्रुटि हुई हो तो माफ करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री महाकाल साथियों। थैंक यू सर, जय श्री थैंक यू, महाकाल सर, बहुत अच्छे थैंक यू। सर।